हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नया लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, मतलब परावैद्युत, और उसके टाइप्स के बारे में समझेंगे कि डाइलेक्ट्रिक के टाइप्स कितने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? परावैद्युत बोलते हैं इसको डाइलेक्ट्रिक। तो पहले समझते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। देखो, डाइलेक्ट्रिक जो होता है ना, डाइलेक्ट्रिक एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है कि जो क्या करता है, मतलब एक तरह से बोल सकते हो जैसे चालक होता है, कुचालक होता है, कंडक्टर इंसुलेटर होता है, वैसे एक डाइलेक्ट्रिक भी एक डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट क्लास का मटेरियल होता है, डिफरेंट टाइप का, जो क्या करता है। डाइलेक्ट्रिक एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है जो अपने अंदर करंट को फ्लो नहीं करने देता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को परमिट नहीं कराता है, लेकिन अपने अंदर विद्युत प्रभाव को शो करता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करता है, शो करता है। तो मैं यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिख रहा हूँ कि परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उत्पन्न नहीं होता, किंतु यहाँ पे लिख सकते हो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता, किंतु विद्युत प्रवाह का प्रदर्शन करता है, परावैद्युत कहलाता है। क्या? दोज मटेरियल्स which does not flow the या which does not flow the electric current inside it, मतलब अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देता है, लेकिन इट शोज इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जबकि इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करता है, प्रदर्शन करता है। इसको बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। जैसे एग्जांपल इसका क्या है, जो डाइलेक्ट्रिक होता है, एक दो चीज़ बता रहे हैं इसमें कि जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है डाइलेक्ट्रिक को, तो ये क्या होता है, पोलराइज हो जाता है। जब यहाँ पर हम लिख दें इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये ध्रुवित हो जाते हैं। ध्रुवित मतलब इसको बोलते हैं पोलराइज्ड। ध्रुवित मतलब क्या होता है? ध्रुवित मतलब होता है प्लस और माइनस चार्ज का अलग हो जाना। तो इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये क्या होता है, ध्रुवित हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाता है। ठीक है। तीसरी बात इसमें याद रख सकते हो कि जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है, जो परावैद्युत होता है, परावैद्युत पदार्थ होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत होता है, इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होता है, मतलब नहीं के बराबर होता है, समझ लो। इसीलिए तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होता तो उसके अंदर करंट फ्लो करता, लेकिन इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता है। तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होता है। ये था डाइलेक्ट्रिक। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। एग्जाम्पल हो गया H2O एंड एयर, ग्लास, माइका, ये सब एग्जाम्पल है इसका। और भी ले सकते हो, जैसे ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है वो भी हो गया, क्वार्ट्ज हो गया,
HCl हो गया, ये सब क्या इसका एग्जाम्पल है, HCl एट्सेट्रा। किसका? पराविद्युत पदार्थ का। ये पराविद्युत पदार्थ का एग्जाम्पल है, ठीक है। एयर हो गया, H2O हो गया, ग्लास हो गया, माइका हो गया, CO2 हो गया, HCl हो गया, क्वार्ट्ज हो गया और ट्रांसफार्मर ऑयल हो गया। ये सब क्या है? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या है? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस वैसा सब्सटेंस है जो जो इलेक्ट्रिक करंट को जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने नहीं देता है, लेकिन अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को बनने देता है। वो क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। वैसा पदार्थ जो अपने अंदर करंट को फ्लो ना करने दे लेकिन अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करे, वैसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक। इनको अगर हम बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये क्या हो जाता है? पोलराइज्ड हो जाता है। मतलब पोलराइज्ड का मतलब इसमें प्लस और माइनस चार्ज क्या होता है? सेपरेट हो जाता है। और तीसरी बात कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है, समझ लो नहीं के बराबर होता है, इसीलिए इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता है। और इसका एग्जाम्पल ये हो गया H2O और एयर, ग्लास, माइका, HCl वगैरह सब। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक बता रहे हैं कि टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के टाइप्स क्या है? एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, है ना, पराविद्युत का प्रकार। दो प्रकार के होते हैं ये। एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, इसको बोलते हैं ध्रुवित या ध्रुवीय पराविद्युत, और दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अध्रुवीय पराविद्युत। तो दो टाइप का होता है, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो पहला है पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक तो ये क्या होता है? तो नाम से लग रहा है पोलर, है ना। पोलर का मतलब होता है जिनके आवेश, है ना, जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो के बीच सेपरेशन हो, जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच क्या हो, सब सेपरेशन हो, अलगाव हो, उसको बोलते हैं पोलर। मतलब प्लस और माइनस चार्ज दोनों क्या हो, कोइंसाइड नहीं हो, मतलब संपाती ना हो, एक जगह पे ना हो, उसको बोलते हैं पोलर। यानी इसमें क्या होगा, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसका नेट इसमें डायपोल मोमेंट क्या होता है, बनता है। इसका डायपोल मोमेंट कुछ होता है, नेट डायपोल मोमेंट होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक में। और दूसरी बात, इसके जो प्लस और माइनस है ना, धनावेश और ऋण आवेश, इसके अणु के जो धनावेश और ऋण आवेश होता है, दोनों के केंद्र क्या होता है, अलग अलग होते हैं। मतलब कोइंसाइड नहीं करता है, मतलब मिलता नहीं है एक ही जगह पे। यानी इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, इसका ऐसे चार्ज का सेपरेशन होता है। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसकी डिफिनेशन मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे। क्या होता है कि इसको ऐसे बोला जाता है कि दोज मटेरियल्स इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज डो नॉट कोइंसाइड, यानी कि एक जगह पे नहीं मिलता है, उसको क्या बोलते हैं। और वो भी क्या, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको क्या बोलते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ऐसा मटेरियल जो कि विद्युत क्षेत्र के अब्सेंस में, जिसके धन आवेश और ऋण आवेश है ना, जिनके अणुओं के धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र दोनों एक संपाती नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, संपाती मतलब वही कोइंसाइड नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं, पोलर, यानी कि ध्रुवीय पराविद्युत। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मतलब यहाँ पे क्या होगा ना, इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, इसमें नेट डायपोल मोमेंट बनता है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल है H2O, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है HCl, और सारे एग्जाम्पल है, NaCl भी ले सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल है किसका, पोलर डाइलेक्ट्रिक का। तो इसमें क्या होता है, जैसे H2O है तो ये O हो गया, और ये देखो ये ऑक्सीजन हो गया, और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, इस पे प्लस होता है,
ये माइनस वाला है। अब देखो इसका हाइड्रोजन का सेंटर ऑफ मास ये है और हाइड्रोजन का सेंटर ऑफ मास ये है, ठीक है। मतलब दोनों के केंद्र का जो द्रव्यमान ये है, इन दोनों को मिला करके जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पे, ठीक है। ये पॉजिटिव का ये हो गया और नेगेटिव का मतलब ऑक्सीजन का जो सेंटर ऑफ मास ये है। तो दोनों का देखो, दोनों का जो सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव का ये है, नेगेटिव का ये, दोनों के बीच प्लस और माइनस है ना, और दोनों एक जगह कोइंसाइड नहीं कर रहा है, मतलब मिल तो नहीं रहा है, अलग अलग है, दोनों चार्ज का सेपरेशन है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी के वजह से क्या होता है, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ पे एक डायपोल मोमेंट बन जाता है, विद्युत आघूर्ण बन जाता है। कहाँ से, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे मान लो HCl का ही देख लो, HCl में सीधा सीधा समझ में आएगा। जैसे एक हाइड्रोजन है और इधर क्लोरीन है, तो ये प्लस होता है इसका और इसका माइनस होता है। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास है, इसका सेंटर ऑफ मास देखो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों क्या कोइंसाइड तो नहीं कर रहा, अलग अलग है। तो वही है पोलर का मतलब ये होता है जिसमें चार्ज, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों के बीच क्या हो, सेपरेशन हो, दोनों के बीच अलगाव हो, उसको बोलते हैं पोलर। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होता है, एक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है यहाँ, यानी कि यहाँ पे एक डायपोल मोमेंट बनता है, किसमें, पोलर डाइलेक्ट्रिक में, ध्रुवीय परावैद्युत में। तो ध्रुवीय परावैद्युत क्या होता है, सिंपल सा कि ध्रुवीय परावैद्युत वैसे पदार्थ को कहा जाता है जिसमें इसके अणु है ना, ध्रुवीय पदार्थ के अणुओं के धन आवेश के केंद्र एवं ऋण आवेश के केंद्र संपाती नहीं होता है। संपाती नहीं होना मतलब कोइंसाइड नहीं करता है, ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, ध्रुवीय पदार्थ कहा जाता है। इसमें डायपोल मोमेंट बनता है ना, इसमें इसका पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का क्या होता है, अपना डाइलेक्ट्रिक नेट डायपोल मोमेंट होता है। चूँकि प्लस और माइनस चार्ज क्या होता है, सेपरेट होता है ना, इसके वजह से यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट होगा यहाँ पे। और दूसरा क्या होता है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, परावैद्युत का पर्पस क्या है, इसका पर्पस आगे हम बताएंगे। इसे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। परावैद्युत का जो पर्पस है, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये था पोलर, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये था पोलर है ना डाइलेक्ट्रिक H2OHCl। अब दूसरा क्या होता है, पहला ये पोलर हो गया, दूसरा यहाँ पे इसी पे यहीं पे लिख दे रहा है, फिर उसकी डिफिनेशन भी लिखना है। दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर का मतलब हो गया अध्रुवीय परावैद्युत। तो जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो इसके अणुओं के जो धनावेश का केंद्र होता है और ऋणावेश का केंद्र होता है, दोनों किसके, नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय परावैद्युत के अणुओं के धनावेश का जो केंद्र होता है और ऋणावेश का जो केंद्र होता है, दोनों संपाती होता है। मतलब दोनों क्या करता है, कोइंसाइड कर जाता है, मतलब एक ही जगह पे होता है। इसलिए यहाँ पे इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। मतलब कुल विद्युत आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है, यानी कि ये डायपोल मोमेंट नहीं बनाता है। कब, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी बात याद रखनी है, अगर अब इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें अप्लाई कर देंगे तो फिर वो डायपोल मोमेंट बना लेगा, ये भी बना लेगा। तब ये भी, इसका तो अपना खुद का पहले से ही रहता है, ऑलरेडी पहले से अपना डायपोल मोमेंट है। क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज क्या है, दोनों कोइंसाइड नहीं, अलग अलग है, इसके वजह से यहाँ पे डायपोल मोमेंट बन जाता है। लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों क्या करता है, कोइंसाइड कर जाता है, मिल जाता है, किसमें, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा है। इसका जो एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे हो गया आपका CO2 हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया। ऐसा भी दिखेगा इसमें कि ये जो होता है ना अनसिमेट्रिकल शेप के लिए, ऐसा दिखने से लग रहा है कि अनसिमेट्रिकल शेप, इसका शेप बड़ा, इसका छोटा, तो अनसिमेट्रिकल शेप के लिए ये लगभग सिमेट्रिकल शेप के लिए ही होता है। अच्छा देखो, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में CO2 जैसे है, तो कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब क्या है, देखो इसमें इसका सेंटर ऑफ मास ये है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, ऑक्सीजन का, कार्बन का ये है, ठीक है। अब इन दोनों को मिला करके, इन दोनों ऑक्सीजन का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा, दोनों को मिला करके यहीं पे होगा, नहीं होगा। ये ऑक्सीजन का अपना खुद का ये है सेंटर ऑफ मास, इसका भी, इस ऑक्सीजन का सेंटर ऑफ मास ये है। अब इन दोनों का जो एवरेज वाला जो होगा सेंटर ऑफ मास, वो दोनों का कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। और कार्बन का भी सेंटर ऑफ मास क्या है, यहाँ पे है। तो दोनों का जो, इसका भी ये नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों का
मतलब इसका और इसका दोनों का जो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, क्या कर जाता है, कोइंसाइड कर जाता है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट नहीं बनता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि डायपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसके वजह से P इधर होगा, यहाँ पे P 0 होगा, और इसके वजह से P इधर होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसके वजह से इधर P बन रहा है, इसके वजह से इधर P बन रहा है, तो नेट P कितना हो रहा है, 0 हो जा रहा है। अब समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हो आप, लेकिन वैसे भी जो नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक होता है वो अपना खुद का नेट डायपोल मोमेंट इन द एब्सेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में ये अपना खुद का है ना डायपोल मोमेंट क्रिएट नहीं करता है, मतलब नहीं बनाता है, विद्युत आघूर्ण नहीं बनाता है। जैसे मान लो एक हाइड्रोजन के लिए देख लो कि अगर ये हाइड्रोजन है H2, तो इसको हम लिखेंगे H और H, ये होगी और ये होगी, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है मान लो। अब इन दोनों का जो कॉमन सेंटर होगा ये होगा, तो दोनों का सेंटर क्या हो गया, सेम नहीं हो गया, कोइंसाइड नहीं कर गया। तो जब कोइंसाइड कर जाता है तो इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0। तो समझ में आ गया कि ध्रुवीय पराविद्युत क्या होता है और अध्रुवीय पराविद्युत क्या होता है। ध्रुवीय पराविद्युत होता है वैसा पदार्थ ध्रुवीय पराविद्युत वैसा पदार्थ होता है जिनके अणुओं के धन आवेशों का केंद्र और इन आवेशों का केंद्र दोनों क्या करता है, कोइंसाइड नहीं करता है, मतलब दोनों के बीच अलगाव होता है, सेपरेशन होता है चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच, इसलिए यहाँ पे डायपोल मोमेंट भी बनता है। तो ये होता है पोलर डायलेक्ट्रिक। और नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक में क्या होता है, जो इनके अणुओं के जो धनावेशों का केंद्र होता है और ऋण आवेशों का केंद्र होता है दोनों कोइंसाइड कर जाता है, मतलब संपाती होता है, इसलिए इसके बीच नेट डायपोल मोमेंट भी नहीं बनता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करेंगे तब तो बनेगा, लेकिन अभी यहाँ पे इसका जो नेट डायपोल मोमेंट है क्या है, यहाँ पे 0 है, लेकिन इसका खुद का इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में भी यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट होता है। बस यही दोनों में अंतर है, डायलेक्ट्रिक और पोलर डायलेक्ट्रिक में और नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक में। तो मैं अब इसकी यहाँ पे डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। और एक चीज़ बताया कि डायलेक्ट्रिक का मेन पर्पस क्या है, ये देखो अगले लेक्चर में मैं वैसे बताऊँगा कि डायलेक्ट्रिक का मेन पर्पस क्या है। डायलेक्ट्रिक का मेन पर्पस है कि कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को क्या करना, इंक्रीज करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं दोनों की डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ। पोलर डायलेक्ट्रिक है ना, ध्रुवीय पराविद्युत। तो ये था ये है ध्रुवीय पराविद्युत के बारे में। मैंने बताया कि ध्रुवीय पराविद्युत क्या होता है, वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेश एवं ऋणावेश है ना दोनों क्या करता है, कोइंसाइड नहीं करते, संपाती नहीं होता है, दोनों एक जगह पर मिलता नहीं, इसको बोलते ध्रुवीय। आप इसमें क्या देखो, ध्रुवीय पराविद्युत का प्रत्येक अणु क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव के भांति कार्य करता है, चूँकि प्लस और माइनस है ना एक अलग अलग होते हैं, तो उसके लिए डायपोल की तरह कार्य करता है। और कह रहा अतः जब किसी पराविद्युत को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके अणु, अगर कोई डायपोल है, आप डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है, हमें पता है। तो ये डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है, आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, इसको घुमा देगा सीधा, तो ऐसे हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही कह रहा है कि टॉर्क लगता है, टॉर्क का अनुभव करता है और सभी को क्या करता है, वो संरेखित होने के प्रयास करता है, मतलब सब एक दिशा में होना चाहता है। कौन, ये जो डायपोल है, वो एक दिशा में होना चाहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर क्या करेगा, फोर्स कर लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव पे इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये देखो ऐसे था पहले प्लस माइनस वाला, लेकिन जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा इस डाइलेक्ट्रिक को, तो देखो अपने आप माइनस प्लस हो गया, इधर हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रैंडमली अलाइन था, सभी जो डायपोल मोमेंट था वो रैंडमली इधर उधर था, तो रैंडमली होने की वजह से इसका जो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, 0 होता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया गया तो इसकी वजह से यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 नहीं होगा, चूँकि सबका जो P है ना लगभग एक डायरेक्शन में हो गया। तो ये था ध्रुवीय पराविद्युत, ठीक है। एग्जाम्पल तो लिखा ही दिए थे कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। एग्जाम्पल होता है इसका H2O, HCl है ना, NaCl वगैरह सब, ये सब क्या एटसेट्रा, ये सब ध्रुवीय पराविद्युत। अब नेक्स्ट मैं लिखा रहा हूँ इसमें अध्रुवीय पराविद्युत के बारे में। तो ये है अध्रुवीय पराविद्युत। क्या देखो, अध्रुवीय पराविद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं
के धनावेश के केंद्र एवं ऋण आवेशों के केंद्र क्या होते हैं, संपाती हो जाते हैं। मतलब इसमें कोइंसाइड कर जाता है, उसमें कोइंसाइड नहीं करता था, इसमें कोइंसाइड कर जाता है। प्लस माइनस दोनों एक ही जगह पर मिल जाता है। अब जब दोनों एक जगह पर मिल जाएगा तो उसका नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इस प्रकार अध्रुवीय पराविद्युत के प्रत्येक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यानी कि डायपोल मोमेंट 0 होता है, डायपोल मोमेंट नहीं बनाता है। तो यहाँ पे फिर लिखा हुआ क्या है, देखो, जब अध्रुवीय पराविद्युत को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो पॉजिटिव, तो क्या है, देखो, तो पॉजिटिव चार्ज के विद्युत क्षेत्र की दिशा में, पॉजिटिव चार्ज विद्युत क्षेत्र की दिशा में एवं नेगेटिव चार्ज विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। फलस्वरूप उनके केंद्र संपाती नहीं रह पाते। इस प्रकार अध्रुवीय पराविद्युत को किसी विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर उसके अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। क्या है, देखो, पहले इनिशियली जब देखो विद्युत क्षेत्र इसमें अप्लाई नहीं किया गया था, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस टाइम में क्या था, दोनों ये जो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर था, अणुओं के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर वो कोइंसाइड था, संपाती था। यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे सब कोइंसाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट यानी कि P क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया, इसके जो प्लस माइनस संपात, मतलब जो एक जगह पे था, दोनों चार्ज अलग हो गया। तो प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में और माइनस उसके अपोजिट दिशा में दोनों क्या हो गया, थोड़ा सा विस्थापित हो गया। तो विस्थापित हो गया, देखो, माइनस प्लस अलग हो गया, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में प्लस और नेगेटिव उसके विपरीत दिशा में माइनस। तो ये ऐसे देखो विस्थापित हो गया। तो जैसे थोड़ा थोड़ा प्लस माइनस विस्थापित हुआ तो इससे क्या बन गया, डायपोल बना लिया। अब डायपोल बना लिए तो यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, यानी कि इसमें इसके अणुओं में क्या हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया। तो ये था हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। और इसका एग्जाम्पल मैंने लिखाया था। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, CO2 हो गया, NH2 हो गया, O2 हो गया, ये सब है। ये था डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, क्या क्या बताया कि पराविद्युत क्या होता है। पराविद्युत ऐसा पदार्थ होता है जो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं करने देता है, लेकिन अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप होने देता है, मतलब बनने देता है। दूसरी बात कि पराविद्युत को अगर हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, है ना, तो उसके जो अणु होते हैं ना, अणु के चार्ज होता है वो सेपरेट हो जाता है, मतलब वो ध्रुवित हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, प्लस माइनस दोनों सेपरेट हो जाता है। फिर उसके बाद होता है कि उस पराविद्युत में क्या होता है ना, इसमें फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं के बराबर पाया जाता है। जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं के बराबर पाया जाएगा तो उसके अंदर करंट फ्लो करेगा क्या, नहीं कर, इसीलिए करंट फ्लो नहीं करता है। फिर उसके बाद बताया कि 2 टाइप्स का होता है डाइलेक्ट्रिक, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। पोलर का मतलब हो गया कि प्लस और माइनस का सेपरेशन, है ना, कि ऐसा जो ध्रुवीय पराविद्युत होता है उसमें क्या होता है कि जो धनावेश का केंद्र होता है, ध्रुवीय अणु के धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है, संपाती नहीं होता, मतलब कोइंसाइड नहीं किया होता है। प्लस माइनस दोनों अलग होता है, उसके वजह से क्या होता है, प्लस माइनस अगर अलग अलग है तो उसके वजह से डायपोल मोमेंट बनता है ना। इसीलिए उसका नेट अपना खुद का एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अपना खुद का क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक, मतलब डायपोल मोमेंट होता है, विद्युत आघूर्ण होता है, फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। फिर उसके बाद बताया कि अगर उसको हम इन द एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस में अगर हम उसका नेट डायपोल मोमेंट अगर देखेंगे तो क्या होता है, 0 होता है, इसलिए कि रेंडमली अलाइन होता है, रेंडमली चारों ओर अलाइन होता है। लेकिन जैसे उसको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में हम, लेकिन उसका अपना खुद का डायपोल मोमेंट होता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका, पोलर डाइलेक्ट्रिक का। लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो अप्लाई करने के बाद क्या होता है, उसके प्लस माइनस जो भी मतलब डायपोल, चूँकि वो डायपोल है, उसके अणु क्या है, एक डायपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो अब उस पर क्या लगता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखा जाता है तो उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। टॉर्क एक प्रकार का फोर्स घुमा देता है उसको। तो टॉर्क जितने भी अणु है सब एक दिशा में क्या होता है, अलाइन हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में P की दिशा हो जाती है और वहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट कुछ बन जाता है, डेवलप हो जाता है। तो वो था, उसकी कहानी थी वो ये ध्रुवीय पराविद्युत की। और ये अध्रुवीय में क्या होता है, सिंपल सा, इसमें जो प्लस और माइनस दोनों धनावेश और ऋणावेश के जो केंद्र होते हैं कोइंसाइड कर जाता है, जिसकी वजह से इसका नेट अपना खुद का डायपोल मोमेंट नहीं बन पाता इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में। और इस प्रकार पराविद्युत के प्रत्येक अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। और जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसका जो प्लस और माइनस चार्ज है वो अलग होता है, विस्थापित होता है। प्लस और माइनस थोड़ा सा जैसे विस्थापित हुआ तो क्या बना लिया, डायपोल मोमेंट बन गया, है ना, डायपोल मोमेंट बन गया। तो यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 नहीं होता है, कब, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में लेकर आऊँगा इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, ठीक है, उस पर कुछ उसका डेरिवेशन भी करेंगे कि जब डाइलेक्ट्रिक के मतलब कैपेसिटेंस के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक भर देंगे अलग अलग
है ना, अलग अलग डायलेक्ट्रिक, अलग अलग टाइप की डायलेक्ट्रिक भर देंगे तब उसके वजह से कैपेसिटेंस कितना होगा, पार्शली रूप से जब भर देंगे तो उसके वजह से कैपेसिटेंस कितना होगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ।